नमस्कार, मैं हूं आदर्श सिंह। आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल। नैनीताल में इन दिनों तापमान में अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिल रही है। रोजाना 1 से 2 डिग्री तापमान बढ़ रहा है और अब यह बढ़ते हुए 31 डिग्री तापमान पर पहुंच चुका है। नैनीताल में इतना तापमान जो है असामान्य माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बीते अगर हम 5 वर्षों के आंकड़े देखें तो 26-27 डिग्री और मिनिमम जो है न्यूनतम तापमान जो है 13 डिग्री तक दर्ज किया गया था। लेकिन अब जो है न्यूनतम तापमान 19 डिग्री, 22 डिग्री और 23 डिग्री तक पहुंच चुका है। अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में इतनी ज्यादा जो वृद्धि दर्ज की गई है, इससे नैनीताल के पर्यटकों और यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए एक संकट के बादल छा रहे हैं। मैदान क्षेत्र से आने वाले लोग जो मौसम का मजा लेने के लिए आते हैं, मैदान की गर्मी से छुटकारा पाने के लिए वो पहाड़ की ओर आते हैं, और पहाड़ पर जब उन्हें इस तरह की बेतहाशा गर्मी अगर देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी एक निराशा आएगी। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके क्या कारण हैं, आइए हम जानते हैं वरिष्ठ पत्रकार गिरीश रंजन तिवारी जी से। सर, यहाँ पे जो इस तरह से हर साल दर साल जो है 1 से 2 डिग्री तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, ऐसा है, ये स्थिति पिछले 2-3 साल से ही शुरू हुई है कि जब तापमान में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है। उसके पहले जैसे आपने बताया कि 26-28 डिग्री से ज़्यादा तापमान यहाँ नहीं जाता था। पिछले साल पहली बार 30 डिग्री को क्रॉस किया तापमान में, 32-33 तक तापमान पहुंचा, और इस बार भी वही स्थिति है कि 30 डिग्री को गर्मी में तापमान क्रॉस कर चुका है। अब इसके देखे जाए तो बहुत सारे से कारण हैं। उनमें से कुछ कारण तो ऐसे हैं जो लोकल हैं, और कुछ कारण ऐसे हैं कि जो ग्लोबल हैं। तो ग्लोबल कारणों में तो जैसा ग्लोबल वार्मिंग हम लोग सुन रहे हैं, अल नीनो प्रभाव है, उसकी वजह से गर्मी में इजाफा होता है, और जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वजह से इजाफा होता है, और बाकी हैं लोकल कारण। तो ग्लोबल कारणों में है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ रही है लगातार, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा लगातार पर्यावरण में बढ़ रही है, और उसकी वजह मुख्यतः है पेड़ों का कटान, जो कि उसको साफ करते थे, बैलेंस रखते थे, और दूसरी तरफ जो गाड़ियों की जो आवाजाही बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उनसे जो कार्बन का उत्सर्जन होता है, उसकी वजह से कार्बन का बढ़ते हैं। देखिए, पिछले सालों में करीब 200-150 ppm जो ये पार्टिकल्स पर मिलियन होते थे, ये भी काफ़ी अधिक माना जाता था। इस समय पर 400 से ऊपर पहुंच चुका है पैमाना, 400 से ज़्यादा ppm चल रहे हैं इस समय पर। आप देखिए, बाहर आपको धुंध दिखाई दे रही है। ये धुंध जो है, ये धुंध का मौसम नहीं है, अभी बरसात का मौसम तो नहीं है, ये दरअसल कार्बन के बढ़ने की वजह से धुंध छाई हुई है। ओके, तो सर जो आपने प्रमुख कारण बताया, ये एक चिंताजनक स्थिति है शहर के लिए भी। आने वाले समय में यह स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। तो इसके समाधान के लिए शासन प्रशासन स्तर पर किस तरह के काम होने चाहिए, और आम आदमी को भी अपने जीवन में क्या आदतें अपनानी चाहिए जिससे ये चीजें कम हो और गर्मी का प्रभाव थोड़ा कम हो शहर में? देखिए, जो गर्मी के बढ़ने का, जैसे मैंने आपको बताया, एक तो वाहनों का ज़्यादा चलन जो हो रहा है जी, दूसरा एसी रेफ्रिजरेटर का जो ज़्यादा चलन बढ़ रहा है, उसकी वजह से क्या है कि जो एसी के अंदर बैठने वाले कमरे के अंदर तो तापमान कम रहता है, लेकिन वो तापमान जाता कहाँ है, बाहर तो जा रहा है, वायुमंडल में तो जा रहा है। और जब बहुत सारे से एसी काम कर रहे हैं, बहुत सारे रेफ्रिजरेटर काम कर रहे हैं, वो सारी की सारी एनर्जी वायुमंडल में जा रही है और तापमान को बढ़ा रही है। उसी तरह गाड़ियों का, जैसे मैंने आपको बताया कि कार्बन के कण बढ़ने की वजह से जितने ज़्यादा वाहन यहाँ आएंगे, पिछले साल एक टाइम ऐसा आया था कि जिस समय हल्द्वानी काठगोदाम में ये ppm लेवल कम था कार्बन का, और नैनीताल में ज़्यादा था। क्यों? क्योंकि नैनीताल में रुक रुक करके गाड़ियाँ चल रही हैं, और यहाँ बीच बीच में जाम लग जा रहा है, इंजन चालू है गाड़ियों के, और वो कार्बन लगातार निकल रहा है, ये कारण है। तो इसको रोकने के लिए एक तो लोगों को भी जागरूक होना होगा कि गाड़ियों का इस्तेमाल कम से कम किया जाए, और दूसरा कि जिस समय जाम लगा हो या कहीं ऐसी जगह रेड लाइट वगैरह में हो, तो वहाँ पर अपने इंजन को ऑफ करके रखिए। और सरकार के स्तर से और लोगों की सहभागिता से जो ग्रीन वाहन है या जो इलेक्ट्रिक वाहन है, उनका उपयोग अगर बढ़ाया जाएगा तो उसी से कार्बन की कमी हो सकती है। और उसके अलावा पेड़ों के कटान पर और बहुत ज़्यादा जो कंक्रीट का निर्माण है, ये भी गर्मी को बढ़ाता है, क्योंकि लकड़ी तो गर्मी को सोख लेती है, लेकिन ये कंक्रीट गर्मी को रिफ्लेक्ट कर देता है, वापस वायुमंडल में जाती है, और उसकी वजह से गर्मी बढ़ती है। तो जैसा कि सर ने बताया कि कंक्रीट के जंगल जो है एक बहुत बड़ा कारण है, और हमें अपनी डेली आदतों में किन किन चीज़ों को बदलाव करना चाहिए, उन्हें भी हम अगर प्रमुखता से ध्यान दें तो तापमान में काफ़ी कमी होगी और एक अच्छा वातावरण मिलेगा। पहाड़ों पर इस तरह के तापमान को बचाने के लिए हम सबको इसके लिए आगे आना पड़ेगा। तो बड़े अच्छे जवाब दिए सर ने हमारे साथ। देखिए, जो आप बात कह रहे थे जी सर, कि तापमान के बढ़ने के असर किस तरह के हुए हैं, कि अप्रैल का महीना जो था पिछले साल पूरे विश्व में पिछली 100 सालों में सबसे ज़्यादा गर्म था।
और उससे पहले 2023 में गर्म था। तो 2023 में सबसे ज्यादा गर्म, उसके बाद 2024 में सबसे ज्यादा गर्म था। 1880 से विश्व में तापमान को रखने की परंपरा प्रारंभ हुई थी और उसके बाद से इन 2 सालों में सबसे गर्म अप्रैल का महीना हमें देखने को मिला है। सबसे ज्यादा गर्म दिन हमें देखने को मिले हैं। नैनीताल जैसी जगह में देखिए पंखों की डिमांड होने लगी है और आज ही अखबार में एक समाचार भी लगा था, उसमें था कि पंखों की डिमांड बढ़ी है लोगों के बीच में। तो यहाँ के लाइफस्टाइल में और लोगों की दिनचर्या में भी इस गर्मी की वजह से फर्क आ रहा है और जिस सुकून को ढूंढने के लिए लोग यहाँ आते हैं वो उस तरह से नहीं मिल पा रहा। सर, मौसम में जो बदलाव हो रहा है इसके कई सारे अन्य चीज़ों में भी हमें प्रभाव देखने को मिलते हैं। खेती पे भी असर पड़ेगा, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। तो ये जो यहाँ पे पंखे और कूलर की, जैसे आपने बात बताई कि पंखे और कूलर की जरूरत पड़ रही है नैनीताल में, ये बड़ी असामान्य सी बात लगती है। तो ऐसे में हमें अपने डेली लाइफ में क्या परिवर्तन करने चाहिए? डेली की लाइफ में हमें, जैसे मैंने बताया कि जो मुख्य वजह तो गाड़ियों की है, गाड़ियों का जितना प्रयोग हम कम करें, और पहाड़ों में तो पैदल चलना एक वैसे भी स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है, जितना कम प्रयोग हम कर सकें उतनी अच्छा। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कम से कम स्कूटर है या स्कूटी है, इन चीज़ों में हम उनको बढ़ावा दे सकते हैं। कारों में हम उनको बढ़ावा दे सकते हैं। रेफ्रिजरेटर को प्रयोग जितना कम कर सके, और उसके अलावा अगर एसी चलाना हो तो एसी को 24 से 28 डिग्री के बीच में चलाएं। कई लोग उसको 18 से 20-22 डिग्री तक चलाते हैं। मात्र 3-4 डिग्री का टेम्परेचर का अंतर कर देने से भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो हमें लगभग मौसम से जुड़े कई सवालों के उत्तर आज मिले और सर से हमारी अच्छी बातचीत हुई। आगे इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।